मैं 6 वर्ष का हूँ। आपसे पहला अध्याय पढ़ा था। मेरा सवाल दूसरे अध्याय से है। पहला, सांख्य योग क्या है? दूसरा, नपुंसकता शब्द का प्रयोग किया है, वो क्या है? किस श्लोक की बात कर, किन के साथ आए हैं? आरंभ में ही, श्लोक 3। नपुंसकता नहीं कहा है बेटा, दुर्बलता कहा है। दुर्बलता कहा है। दुर्बलता का मतलब होता है अपनी ताकत का इस्तेमाल न करना। ताकत न होने को दुर्बलता नहीं कहते, ठीक है। अब जैसे तुमने ये माइक उठा रखा है ना हाथ में, है ना, तो तुम अगर ये फैसला कर लो कि मैं इसको नहीं उठाऊंगा, तो ये दुर्बलता है। ये दुर्बलता है। दुर्बलता माने कमजोरी। कमजोरी माने ये नहीं कि कोई काम कर नहीं सकते। कमजोरी माने कि उस काम को करने का फैसला नहीं कर रहे। गीता में कृष्ण कहते हैं कि कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुम काम उठाते हो तो उसको पूरा कर पाते हो या नहीं। तुमने कोई काम करने की ठानी, उसको तुम आगे तक कर पाए या नहीं, वो काम पूरा हुआ कि नहीं, तुम उसमें सफल हुए कि नहीं, इससे अंतर नहीं पड़ता। अंतर बस इस बात से पड़ता है कि तुमने सही काम करने का फैसला किया या नहीं। उस काम में सफल हुए या नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन काम अगर सही है फिर भी उसे करने का फैसला ही नहीं कर रहे, तो इसका नाम है दुर्बलता। दुर्बलता। नपुंसकता शब्द कहाँ से आया? मैंने बोल दिया था। नहीं आचार्य जी, वो दूसरी गीता में था। हाँ, मैंने बोल दिया होगा जब उस पर आगे विस्तार में कहा होगा। वहाँ श्लोक में दुर्बलता है, ठीक है। तो कमजोरी किसको कहते हैं समझना। जैसे आप अभी हो, जो बात पता हो कि सही है वो करनी है। उसका परिणाम क्या आएगा कोई बात नहीं। आप उस काम को पूरा कर पाए या नहीं कर पाए कोई बात नहीं। मान लो सही काम था, आप करने गए, आपसे हुआ नहीं, ये दुर्बलता नहीं है। भाई अभी छोटे हो आप, कोई चीज़ है, हो सकता है अभी आपसे ना हो पाए, आप पूरी ना कर पाओ या उसमें बहुत आगे तक ना जा पाओ या सफल ना हो पाओ, इसको दुर्बलता नहीं बोलते। दुर्बलता किसको बोलते हैं? जो चीज़ पता थी कि सही है, ये पता होते हुए भी कि वो चीज़ सही है, हमने फिर भी वो चीज़ कभी करी नहीं। क्यों नहीं करी? क्योंकि अंजाम का डर लगा। निष्काम कर्मयोग क्या है? निष्कामता माने क्या? अंजाम की परवाह नहीं करनी। सफल होते नहीं होते नहीं सोचना। सही है तो फैसला करा, करना है, और फिर पूरी बुद्धि लगा दी, जान लगा दी, जितनी ताकत थी पूरा बल लगा दिया। अब परिणाम जो आएगा आने दो, देखा जाएगा। काम सही है तो करना है, उसमें फिर पीछे नहीं हटना है, ठीक है। जो पीछे हट गया उसको दुर्बल बोलते हैं। पीछे हटने वालों के पास क्या तर्क रहता है? पता नहीं क्या होगा आगे, ये काम कठिन है, शुरू कर देंगे, फंस ना जाएं, कहीं हार ना जाएं। ये दुर्बलता है। दुर्बलता माने यही सब सोचना, फंस गए तो क्या होगा, हार गए तो क्या होगा, इज्जत चली जाएगी। जो ऐसे सोचे वो दुर्बल है। ठीक है। अब जैसे बल किस में है? तुम 6 साल के हो,
तुमने सवाल पूछ लिया। बहुत सारे लोग हैं जो आए होंगे ये सोच करेंगे कि जाएंगे आचार्य जी से बात करेंगे, अब आज आखिरी दिन है, आखिरी पल है, पर वो नहीं पूछ पा रहे। वो तुमसे 6 गुनी उम्र के भी हो सकते हैं, 10 गुनी उम्र के भी, पर तुम बलवान हो, वो दुर्बल है। तुम बलवान हो क्योंकि तुमने माइक उठा लिया। पार्थ ने गांडीव उठाया था। तो बात ये नहीं है कि अंजाम क्या होगा, बात ये नहीं है कि आगे क्या होगा। सवाल पूछना अगर सही है तो मैं पूछूंगा, भले ही मैं 6 साल का हूं। अब मंच पर जो बैठे हैं वह बड़ी उम्र के हैं, भारी भरकम है, ऊपर से ऊपर बैठे हैं, वहां से पता नहीं क्या बोल दें, कुछ भी हो सकता है। मैं छोटू हूं, मेरा मजाक ना उड़ा दें, कुछ भी हो सकता है। पर तुमने ऐसा नहीं सोचा तो तुम बलवान हो। और जो आगे की सोच रहे हैं, निष्काम सिर्फ कर्म ही नहीं होता, निष्कामता तो प्रश्न में भी चाहिए। आप तो निष्काम प्रश्न भी नहीं कर पाए। प्रश्न पूछने वाले बहुत लोगों को यह रहता है कि इसका पता नहीं क्या बोल दें, पता नहीं क्या उत्तर आ जाए, रिकॉर्ड और हो रहा है। तो भैया हम तो नहीं पूछते, ऐसे बैठे बैठे सुन लो बस। ये देखो यहाँ गांडी उठा रखा है, क्या फर्क पड़ता है सामने कौन है। काम अगर सही है तो करना है। बात थोड़ी बहुत आई समझ में। नाम क्या है तुम्हारा? प्रयान। जितना मुझे दिख रहा है अभी, उसका अगर 1/4 भी सच है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। किसके साथ आए? अब ये मत कह देना कि अकेले हैं। लोपामुद्रा जी के साथ हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा जी दूसरा प्रश्न भी था। अरे बाप रे, हाँ बोलो। सांख्य योग क्या है? सांख्य योग क्या है? अच्छा सांख्य योग क्या है, मुझे लगा कह रहे हो सांख्य योग का है। सांख्य योग क्या है? ये सब जितनी चीजें हैं ना, बताओ यहाँ क्या क्या दिख रहा है? 3-4 चीजें बताओ जो यहाँ दिख रही हैं। और गिलास, बॉटल। ठीक, ठीक है ना, और लोग भी दिख रहे हैं। ठीक, तो सांख्य योग कहता है ये सब कुछ जो दिख रहा है इसको एक नाम दे देते हैं। क्या नाम देना है? प्रकृति। क्या नाम देना है? प्रकृति। प्रकृति, ये सब प्रकृति है। और फिर इन्हें कोई देखने वाला भी है। कौन कौन है यहाँ जो देख रहे हैं? यहाँ कितने लोग हैं जो देख पा रहे हैं? तुम देख पा रहे हो ना? ठीक। तुम जब देख रहे हो तो इन सब चीज़ों को भी देख रहे हो और अपनी बॉडी को भी देख रहे हो। ये हाथ दिख रहा है, ये तो हम सब कुछ देखते हैं और अपने शरीर को भी देखते हैं। अच्छा, और कौन है जो चीज़ों को देख पा रहे हैं? ये बैठे हैं वहाँ पे, ये भैया देख पा रहे हैं? हाँ ठीक है। वो वहाँ बैठी हुई हैं आंटी, वो देख पा रही हैं? देख पा रही हैं? सब देख पा रहे हो? तो ये सब जो देख पा रहे हैं इनको एक साझा नाम दे देते हैं। उनका क्या नाम होता है? प्रकृति। जो दिख रहा है उसको नाम देना है प्रकृति, और वो सब जो देख रहे हैं उन्हें क्या नाम देना है? पुरुष। ठीक, सब कुछ जो दिख रहा है, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, जो कुछ भी दिख सकता है उसको एक नाम देना है। क्या नाम देना है? प्रकृति। प्रकृति। और जो जो देख सकते हैं, जो देख रहा है, जो देखने वाला है, उसको एक नाम देना है। क्या नाम देना है? पुरुष। पुरुष। अब बताओ तुम प्रकृति हो या पुरुष हो? अभी पुरुष। क्यों? ये दिख भी तो रहा है, तो तुम प्रकृति हो या पुरुष हो? पुरुष। अच्छा,
ये दिख रहा है, अपना हाथ दिख रहा है? जी। अच्छा, अपने हाथ को खुद ही देख भी पा रहे हो? जी। जी। तो तुम प्रकृति हो या पुरुष हो? अगर दिख रहा है कुछ तो तुम प्रकृति हो, और अगर देख पा रहे हो तो पुरुष। पुरुष हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो सांख्य योग कहता है जो दिख रहा हो उससे अपने आप को अलग मानना। जो भी दिख रहा हो उससे देखने वाला अपने आप को अलग जाने। जो दिख रहा है उससे देखने वाला अपने आप को अलग जाने। अगर अपने ही शरीर को भी देख पा रहे हो तो अपने शरीर से अपने आप को थोड़ा अलग जानना। जो दिख रहा है वो चीज चूंकि दिख रही है तो इसीलिए कई बार कैसी लगती है? आकर्षक। आकर्षक माने क्या होता है? अच्छी, है ना? कुछ चीजें देखने में अच्छी लगती है ना? तुम्हें देखने में क्या अच्छा लगता है? कौन सी चीज होती है जो दिख जाए तो एकदम मजा आ जाता है? जंगल। जंगल। और पहाड़। और खाने पीने में कुछ? क्या बोला? कुछ और चीजें हैं जो दिखें तो बड़ा एकदम कितना बढ़िया दिख गया, कुछ ऐसा कुछ और होता है? खाने में क्या पसंद है? सब्जी रोटी। सब्जी रोटी पसंद है, मान लो कोई सब्जी है जो तुम्हें पसंद है, ठीक है? तो सांख्य योग कहता है कि जो चीज भी दिख रही होती है उसकी तरफ जो देखने वाला है, जो पुरुष है, वो बड़ा क्या हो जाता है? आकर्षित। अरे बाबा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो कहता है ये जो आकर्षण है यही बंधन है। ये जो आकर्षण है यही बंधन है। जो दिख रहा है देखने वाला जाकर के उससे लिप्त हो जाता है। लिप्त होना माने लिपट जाना, लिपट जाना, जाके उससे बिल्कुल ऐसे चिपक गया। कहते ये जब हो जाता है तो फिर दुख आता है। बंधन माने बांध दिया। जैसे तुम्हें बांध दिया तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना? हाँ, तो सांख्य कहता है हम बंधन में हैं क्योंकि जो पुरुष है वो प्रकृति से जाकर ऐसे हो जाता है। तो कहते हैं ऐसे मत रहो, इसी में जीवन का दुख है। दुख से अगर बचना है तो प्रकृति से ऐसे रहो। प्रकृति से लड़ाई नहीं करनी है, उसको बस देखना है। देखने में आनंद है, लिप्त होने में दुख है। ये सांख्य योग। और भी बातें हैं सांख्य योग में, पर जो उसकी मूल बात है वो ये है, ठीक है? अब बताओ तुम क्या हो, प्रकृति हो या पुरुष हो? पुरुष हो ना, बस यही याद रखना। मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, पुरुष ही रहना है, ठीक है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।